औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो शेयर की थी, उसमें हमने कैलीग्राफी का या अगर आप आर्ट का चैनल चलाते हैं तो उसका लोगो कैसे बनाते हैं वो हमने शेयर किया था। तो आज हम बगैर वक्त ज़ाय किए आपको बताते हैं कि कट मार्कर जो होता है, ये जो 605 या 4 का जो मार्कर है जिससे हम लिखते हैं, तो कट मार्कर पकड़ने का क्या तरीक़ाकार है और कट मार्कर जो है ना उसके लिखने के क्या ज़ाविये, किस एंगल से मतलब है राइटिंग कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कट मार्कर जो है उसको पकड़ने का तरीक़ाकार सिखाते हैं कि कट मार्कर पकड़ते कैसे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप कट मार्कर ओपन किया, ठीक है। इसमें 2 टिप्स होते हैं, ठीक है। एक टिप्स आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पे और इसकी बैक पे एक टिप नज़र आ रहा है। आपने करना क्या, जिस हैंड से आप लिखते हैं उस हैंड से आपने उसकी जो मिडल फिंगर है, आपने मिडल फिंगर को लेना है और मिडल फिंगर की जो मतलब है लेफ़्ट जो टिप है, मिडल फिंगर की लेफ़्ट टिप, आपने उसके ऊपर जो है ना वो आपने इसको रखना है, ये वाली सेकंड टिप को। ये सेकंड टिप को आपने इसके ऊपर, इस टिप के ऊपर टिकाना है। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टिकाना है। ये चीज़ इसके ऊपर ऐसे करके टिकानी है, ठीक है। कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे मारकर पकड़ते हैं, तो इस तरह से पकड़ने से, मारकर यूँ पकड़ने से, ठीक है, इस तरह से मारकर के पकड़ने से, या मारकर के मतलब 4 फिंगर से पकड़ते हैं या 5 से, या आपने 3 से पकड़ी तो ऐसे पकड़ते हैं। तो इस तरीके से राइटिंग जो है ना उसके ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक एंगल दुरुस्त ना होगा आपका, आप कभी भी एक अच्छी हैंड राइटिंग जो वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका जो एंगल है, आपका ज़ाविया है, वो दुरुस्त होना चाहिए। तो ये कट मार्कर जो असल है वो देखिएगा, ये चीज़, ये देखें, मतलब आपका ये चीज़, ये शेप होनी चाहिए, ठीक है। और ये शेप अगर आप इसको शेप को इस तरह भी करते हैं ना, उल्टा भी कर लेते हैं, तो ये गिर नहीं रही। तो ये असल मतलब तरीक़ाकार है और ये ना ही मैंने इसको इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ है। अगर आप इसको हटाएँ तो ईज़िली ये देखें रिमूव भी हो रही है और टिक रही है। तो ये कट मार्कर को पकड़ने का दुरुस्त तरीक़ाकार है। आप सबसे पहले हम ये क्या ना, उर्दू जो है ना, उर्दू, उसको हम लिखते हैं कि उर्दू कैसे लिखते हैं, हाउ कैन वी राइट उर्दू। तो इसके लिए जो ज़ाविया है ना, वो सबसे पहले उर्दू के लिए ज़ाविया, ठीक है। उर्दू के लिए उर्दू लिखने के लिए जो हमारा ज़ाविया है ना वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। कैसे हमने उर्दू लिखना है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को, ये मार्कर को इसी तरीके से पकड़ के हमने 45, ये देखिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको रखा है। तो हम उर्दू का कोई भी फ़िक्रा, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ईज़िली लिखी जाएगी। ये उर्दू का एंगल है। जैसे हम लिखते हैं खुदा अल्लाह एक है, ठीक है। ये मेरा वही ज़ाविया देखें चल रहा है 45 का ही। अगर मैं देखूँ, ये देखें 45, हर चीज़ लफ्ज़ बन रहा है, इसी से मैं ये बनाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा उर्दू लिखने का 45 का ज़ाविया। अब दूसरी साइड पे चले जाइए, ये 90 का एंगल है। तो 90 का एंगल बेसिकली किस चीज़ के लिए था है, ठीक है। ये था हमारा उर्दू के लिए और 90 का एंगल हमारा है इंग्लिश के लिए, ओके। तो ये इंग्लिश के लिए हमारा 90 का एंगल है, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए ये देखें, आपने जो अपनी टिप है उस तरीके से कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल सीधी 90 के, ये तो मुकम्मल जो टिप है ना, और मुकम्मल नोक लगा के आपने लिखना है। ये टिप आपने क्या की है, आपने मुकम्मल टिप जो है ना वो ऊपर रख ली है, ये देखें ऐसे। तो अगर हम इंग्लिश लिखेंगे बिल्कुल सीधा करके, स्ट्रेट करके, ये देखें ऐसे ऐसे बिल्कुल, ये इस तरह का लिखना है ऐसे, ठीक है। इंग्लिश का ऐसे और ऐसे। मैं इंग्लिश लिखने लगा हूँ जी। जैसे हम लिखते हैं, कुछ अल्फाज लिखते हैं, ए लिखा, ठीक है, मैंने बी लिखा, ठीक है। सेम मेरा एंगल जो है ना वो बिल्कुल वही है, ठीक है। अब मैंने सी लिखा, तो ये चीज़ बिल्कुल में भी नहीं बदली,
ये इंग्लिश इस एंगल से मैंने इंग्लिश लिख ली है। अब ये नीचे जो ज़ाविया मैं दिखाने जा रहा हूँ ये 180 का ज़ाविया है, 180 का। इस पे हमने क्या करना है, जब हमने अरबी वगैरह लिखनी है, अरबी की राइटिंग, तो हम अरबी की राइटिंग इस तरीके से करेंगे। अब हमारा जो टिप है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, जिस तरह से लाइन जा रही है ऐसे बिल्कुल लाइन लगी हुई है, इस तरीके से हमने लिखना, बिल्कुल नीचे रखा सीधा करके। तो ये देखिएगा, जैसे हमने ये इसके ऊपर रखा, मैंने पहले दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए क्लोज करके दिखाता हूँ, ये मुकम्मल रखा है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने अरबी लिखने लगा 180 पे, बिल्कुल इस तरफ चले गए सीधा, ये देखिए, ठीक है, ऐसे मेरा एंगल वही है, ठीक है, ये देखिए अरबी, ठीक है। कुछ भी हम लफ्ज़ लिखते हैं तो ये ऐसा ही आएगा, जैसे हम लिखते हैं कुरान लिखें लफ्ज़, ठीक है, ये बिल्कुल एंगल हमारा वही है, ठीक है। तो ये हमने 3 एंगल आज हमने सीखे हैं, ठीक है, क्योंकि ये सीखने सिखाने का ज़िंदगी अमल होती है। सबसे पहले ये उर्दू का एंगल 45, इंग्लिश का एंगल 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने ये अरबी वगैरह लिखने के लिए जो एंगल है वो 180 जो है ना वो किया है। और उससे पहले हमने सीखा मार्कर को पकड़ने का तरीका। उम्मीद है कि आप सब को ये चीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो शेयर की थी उसमें हमने कैलीग्राफी का, या अगर आप आर्ट का चैनल चलाते हैं तो उसका लोगो कैसे बनाते हैं वो हमने शेयर किया था। तो आज हम बग़ैर वक्त ज़ाय किए आपको बताते हैं कि कट मार्कर जो होता है, ये जो 605 या 4 का जो मार्कर है जिससे हम लिखते हैं, तो कट मार्कर पकड़ने का क्या तरीक़ाकार है, और कट मार्कर जो है ना उसके लिखने के क्या ज़ाविये, किस एंगल से मतलब है राइटिंग कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कट मार्कर जो है उसको पकड़ने का तरीक़ाकार सिखाते हैं कि कट मार्कर पकड़ते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप कट मार्कर ओपन किया, ठीक है, इसमें 2 टिप्स होते हैं, ठीक है। एक टिप्स आपको नज़र आ रहा है फ्रंट पे, और इसकी बैक पे टिप नज़र आ रहा है। आपने करना क्या, इस हैंड से आप लिखते हैं, उस हैंड से आपने उसकी जो मिडल फिंगर है आपने मिडल फिंगर को लेना है, और मिडल फिंगर की जो मतलब है लेफ़्ट जो टिप है, मिडल फिंगर की लेफ़्ट टिप, आपने उसके ऊपर जो है ना वो आपने इसको रखना है, ये वाली सेकंड टिप को, इस सेकंड टिप को आपने इसके ऊपर, इस टिप के ऊपर टिकाना है। ये देखिएगा, ये कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से टिकाना है ये चीज़, इसके ऊपर ऐसे करके टिकानी है, ठीक है। कुछ लोग कैसे करते हैं, ऐसे मारकर पकड़ते हैं, तो इस तरह से पकड़ने से, मारकर यूँ पकड़ने से, ठीक है, इस तरह से मारकर के पकड़ने से, या मारकर के मतलब 4 फिंगर से पकड़ते हैं, या 5 से, या आपने 3 से पकड़ी तो ऐसे पकड़ते हैं। तो इस तरीके से राइटिंग जो है ना उसके ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। जब तक एंगल दुरुस्त ना होगा आपका, आप कभी भी एक अच्छी हैंड राइटिंग जो वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपका जो एंगल है, आपका ज़ाविया है, वो दुरुस्त होना चाहिए। तो ये कट मार्कर जो असल है वो देखिएगा, ये चीज़, ये देखिए, मतलब आपका ये चीज़, ये शेप होनी चाहिए, ठीक है। और ये शेप अगर आप इसको शेप को इस तरह भी करते हैं ना, उल्टा भी कर लेते हैं, तो ये गिर नहीं रही। तो ये असल मतलब तरीक़ाकार है, और ये ना ही मैंने इसको इतनी सख्ती से पकड़ा हुआ है। अगर आप इसको हटाएं तो इजीली ये देखें रिमूव भी हो रही है और टिक रही है। तो ये कट मार्कर को पकड़ने का दुरुस्त तरीक़ाकार है। आप सबसे पहले हम ये क्या ना, उर्दू जो है ना, उर्दू उसको हम लिखते हैं कि उर्दू कैसे लिखते हैं, हाउ कैन वो राइट उर्दू। तो इसके लिए जो ज़ाविया है ना, वो सबसे पहले उर्दू के लिए ज़ाविया, ठीक है, उर्दू के लिए उर्दू लिखने के लिए जो हमारा ज़ाविया है ना वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। कैसे हमने उर्दू लिखना है, तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड को, ये मार्कर को इसी तरीके से पकड़ के हमने 45, ये देखिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने इसको रखा है।
तो हम उर्दू का कोई भी फ़िक्रा, कोई भी चीज़ लिखेंगे तो ईज़िली लिखी जाएगी। ये उर्दू का एंगल है। जैसे हम लिखते हैं खुदा अल्लाह एक है, ठीक है। ये मेरा वही ज़ाविया देखें चल रहा है 45 का। अगर मैं देखूँ, ये देखें 45, हर चीज़ लफ्ज़ बन रहा है। इसी से मैं ये बनाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा उर्दू लिखने का 45 का ज़ाविया। अब दूसरी साइड पे चले जाइए, ये 90 का एंगल है। तो 90 का एंगल बेसिकली किस चीज़ के लिए था, ठीक है। ये था हमारा उर्दू के लिए, और 90 का एंगल हमारा है इंग्लिश के लिए, ओके। तो ये इंग्लिश के लिए हमारा 90 का एंगल है, इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए ये देखें, आपने जो अपनी टिप है उस तरीके से कर लेनी है। ये देखें बिल्कुल सीधी 90 के, ये तो मुकम्मल जो टिप है ना, और मुकम्मल नोक लगा के आपने लिखना है। ये टिप आपने क्या की है, आपने मुकम्मल टिप जो है ना वो ऊपर रख ली है, ये देखें ऐसे। तो अगर हम इंग्लिश लिखेंगे बिल्कुल सीधा करके, स्ट्रेट करके, ये देखें ऐसे ऐसे बिल्कुल ये इस तरह का लिखना है ऐसे, ठीक है। इंग्लिश का ऐसे और ऐसे। मैं इंग्लिश लिखने लगा हूँ जी। जैसे हम लिखते हैं, कुछ अल्फाज लिखते हैं, ए लिखा, ठीक है, मैंने बी लिखा, ठीक है। सेम मेरा एंगल जो है ना वो बिल्कुल वही है, ठीक है। अब मैंने सी लिखा, तो ये चीज़ बिल्कुल में भी नहीं बदली। ये इंग्लिश एंगल से मैंने इंग्लिश लिख ली है। अब ये नीचे जो ज़ाविया मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये 180 का ज़ाविया है, 180 का। इस पर हमने क्या करना है, जब हमने अरबी वगैरह लिखनी है, अरबी की राइटिंग, तो हम अरबी की राइटिंग इस तरीके से करेंगे। अब हमारा जो टिप है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह से लाइन जा रही है ऐसे बिल्कुल लाइन लगी हुई है, इस तरीके से हमने लिखना, बिल्कुल नीचे रखा सीधा करके। तो ये देखिएगा, जैसे हमने ये देख इसके ऊपर रखा, मैंने पहले दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए क्लोज करके दिखाता हूँ, ये मुकम्मल रखा है। अब हमने क्या किया कि इसको हमने अरबी लिखने लगा 180 पे, बिल्कुल इस तरफ चले गए सीधा, ये देखें, ठीक है। ऐसे मेरा एंगल वही है, ठीक है। ये देखें अरबी, ठीक है। कुछ भी हम लफ्ज़ लिखते हैं तो ये ऐसा ही आएगा। जैसे हम लिखते हैं कुरान, लिखें लफ्ज़, ठीक है, ये बिल्कुल एंगल हमारा वही है, ठीक है। तो ये हमने 3 एंगल आज हमने सीखे हैं, ठीक है। क्योंकि ये सीखने सिखाने का ज़िंदगी अमल होती है। सबसे पहले ये उर्दू का एंगल 45, इंग्लिश का एंगल 90 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने ये अरबी वगैरह लिखने के लिए जो एंगल है वो 180 जो है ना वो किया है। और उससे पहले हमने सीखा है मार्कर को पकड़ने का तरीका। उम्मीद है कि आप सब को ये चीज़ पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।